प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना अध्ययन का विषय रहेगा सुर की काव्य भाषा। सफल रचना का सबसे स्थूल किंतु सबसे बारीक औजार है भाषा। चित्रण की मजबूरी के कारण जहाँ उसमें स्थूलता होती है, वहीं महसूस कराने की प्रतिबद्धता के कारण सूक्ष्मता और बारीकी भी आ जाती है। एक समर्थ भाषाई अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच की दूरी को कम से कम करके पाठक के सामने रखती है। रचना कई कारणों से संप्रेषणीय बनती है, किंतु प्रेषणीय बनाने वाले तत्वों में भाषा का सर्वाधिक महत्व है। लोक व्यवहार की भाषा में संप्रेषण जहाँ सूचना तक सीमित रहता है, वहीं काव्य भाषा संप्रेषण में संप्रेषित करके वही अनुभूति जागृत करती है जिसे आत्मा की अनुभूति तरल सांचे में रचनाकार अनुभव करता है। मुख्य रूप से रचनाकार की अनुभूति से पाठक को संवेदित करना काव्य भाषा का प्रमुख कार्य होता है। सूर की काव्य भाषा ब्रिज भाषा है। इसे उन्होंने लोक भाषा के रूप में उठाकर अनुभूति कराने वाली काव्य भाषा के रूप में गढ़ा है। इसके लिए कबीर की तरह न तो उन्होंने संस्कृत की अभिजात्य भाषाई परंपरा का तिरस्कार किया और न ही जन भाषाई रुक्षता को गले लगाया। उन्होंने अपनी काव्य भाषा का निर्माण अभिजात्य भाषाई संपदा और जन भाषाई संपदा के बीच मैत्रीपूर्ण संतुलन कायम करते हुए किया। जयदेव, चंडीदास एवं विद्यापति ने कृष्ण के गीत नृत्य परक व्यक्तित्व को गीतों में बांधकर उन्हें गाने और सुनने की परिपाटी पहले से निर्धारित कर दी थी। सूरदास की विशेषता सिर्फ इसमें इतनी है कि उन्होंने ब्रज भाषा को कृष्ण कथा के गीतात्मक अभिव्यक्ति के लिए तराशा, सुरों और रागों के अनुकूल उसमें लोच पैदा किया। उन्होंने ब्रज भाषा में अंतर्निहित लोक सांगीतिक तत्वों से अपने गेय पदों को इस तरह सुसज्जित किया कि ब्रज भाषा और संगीत भाषा का अंतर मिट जाए। उनकी भाषा रागबद्ध भावों की काव्य भाषा है। इनकी सिद्धि, गहन अर्थ, आवर्त और संगीतात्मक सौंदर्य की उनमें निष्पत्ति है। उसमें लोक राग और शास्त्रीय राग अपनी अपनी सीमा में अतिक्रमण करते हुए एक दूसरे से जा मिलते। शास्त्रीय राग अपनी अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हुए जब एक दूसरे से जाकर के मिलते हैं तो वानगी के तौर पर सांचो सो लिखन हार कहावे बुझ श्याम कौन तू गोरी, कोई सांचे में पाएंगे कि सांगीतिक चारुता लोक राग और शास्त्रीय राग के सहअस्तित्व में है। ये काम सूर ने जन भाषा को अभिजात्य भाषा विमुख बना करके किया। तुकों की सटीक व्यंजना सूर की भाषा में संगीत धर्मी बनाती है। तुक मिलाने से पहले सूर अनुप्रासों की सहायता से भिन्न भिन्न ध्वनियों को आवृत्ति करते हुए नाद सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। इंद्रिय संवेदना जागृत करने में रंग, गंध, स्पर्श का अपना महत्व है, पर जो चीज़ सबसे अधिक संवेदित करती है वह ध्वनियाँ। ध्वनियों की सहायता से सूर नाद योजना सृष्टि में अनुप्रास और व्यंजना दोनों से काम लेते हैं। अनुप्रासिक नाद सौंदर्य जहाँ कथन को सिर्फ गीतात्मक स्वरूप देता है, वहीं ध्वनात्मक व्यंजना इंद्रिय अनुभूति और किसी विशेष भावदशा को उकसा कर जगाती है। सूर सागर के लगभग हर पद में अनुप्रासिक नाद की योजना है, परंतु ध्वनि योजना की अपनी सीमा है, वह प्रत्येक जगह ढूंढी जा सकती है। उदो अब ये समझे भई नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई, कुंतल कुटिल भंवर भरी भांवरी मालती भूरे लई। यहाँ नंद नंदन अंग अंग कुंतल कुटिल में अनुप्रसिक नाद योजना है, परंतु कुंतल कुटिल भंवर भरी भांवरी मालती भूरे लई में मालती का रसपान करने के बाद उसका मुंह मोड़ करके चल देने वाला भौरा का चित्र उभरता है। ये भौरा का प्रतिरूप बनकर उसकी रसलोभी स्वार्थी प्रवृत्ति के सफल ध्वन्यार्थ वेदना करता है। गीतों में सूर कथा तत्व बोलचाल की भाषा में रखते हैं। काव्य लालित्व और संगीत के लय के लिए बोलचाल की भाषा का गद्यात्मक कलेवर
उनके यहाँ बाधक नहीं साधक बन जाता है। इसके लिए वे शुद्ध जन और सामान्य जन दोनों से रिझाते हैं। दूसरी बात यह है कि गद्यात्मक पद विन्यास के अनुरूप पदक्रम रखने की अभिव्यक्ति साफ और सीधी होती है, जहाँ सहजी अपढ़ भाषा के बोध का विषय बन जाती है। मृदु मूल्य की तान सुनावे, यह विधि कान रिझावे। नटवर वेश बनाए, ठाडो वनमृग निकट बुलाई। ऐसो को जो जाय जमुन है, जल भरी घर ले आए। मोर मुकुट कुंडल वनमाला, पीताम्बर फहरावे। अपनी लोक भाषा को ग्रामीण स्वाभाविकता के आसपास रखते हुए सूर लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा की अभिव्यंजना क्षमता बढ़ जाती है। जमाने में ग्रामीण जीवन प्रवाह को समाज के सिंचित अनुभव के साथ जीवंत और बेबाक अभिव्यक्ति के बांधने का काम कहावत और मुहावरे करते रहते हैं। सूर इनकी मदद से जटिल भावों को सुलझा कर रखते हैं, कथन में पेनापन लाते हैं और ब्रज के सामाजिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को उद्घाटित करते हैं। उनकी गोपियाँ जब व्यंग करती है तो या उलाहने की जो मनोदशा होती है, तब मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बढ़ जाता है। दान लीला मान लीला प्रसंग में राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की नोक झोंक या भ्रमर गीत में उद्धव गोपी की वैचारिक खींचान उनकी भाषा में अनायास मुहावरे खनकने लगते हैं। वह मथुरा कादर की कोठरी जे आवे ते कारे, जो आवे ते कारे। जोई जोई आवत वा मथुरा ते, एक डार के तोर। उधो जो जिए जाने के देत जरे, पर लोन आदि। गोपियाँ जब मथुरा के काजल की कोठरी बताकर वहाँ पर आने वाले को काला बताती है, तब अरंगरण करने का भाव दब जाता है। उसमें एक कपट, कालुष्य और प्रपंच आदि का भाव उभरता है। एक डार के तोरे में लगभग इसी भाव की व्यंजना हुई है। प्रहार तिलतिला देने वाला है, लेकिन इसमें उद्धव गोपी समाज में कटुता नहीं आती। गोपियों की मुहावरेदार उक्तियों के माध्यम से सूर प्रसंग के अनुरूप मुहावरे चुनने की क्षमता और प्रत्युत्तर अनुमति का परिचय देते हैं। कहो मधुप कैसे समाहेंगे एक म्यान में, दो खांडे। अपनो दूध छाड़ के पीवे, खारे कूप को बारी। उर में माखन चोर गड़े, सूर श्याम वा छवि को नागरे, निर्कति नैन चुराई। ऐसे पद सूर ने वाक चातुर्य सर्जित करने वाले हैं। चरित्रनिष्ठ चातुर्य और हास के अभिनय के अतिरिक्त जो चीज़ सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होती है वह भाषा हास्य के तत्वों को सिर्फ पकड़ती और व्यक्ति नहीं करती, बल्कि अपना काम पाठक और श्रोता का हास्य उत्पन्न करने के बाद ही खत्म हो जाता है। हास्य के सही शब्दों में समेट कर न रखने का हमेशा उसे बिखर जाने का खतरा होता है। समर की भाषा अनुकूल शब्द चयन और सही उपस्थान के लिए प्रतिश्रुत है। नाट के परिस्थितियों के बीच वह अपना काम अधिक संजीदे ढंग से करती है। राधा का काम भुजंग को डसने के बाद गारुड़ी की खोज हो रही है। सखियाँ इधर राधा की माँ को और उधर यशोदा को समझाती, कहती है कि कृष्ण तो बड़े गारुड़ी है। यशोदा को सहज विश्वास नहीं होता, तब कृष्ण के लिए जरूरी हो जाता है कि वे यशोदा को आश्वस्त करे ताकि राधा के पास जाने की अनुमति मिले। वे कहते हैं, मैया एक मंत्र मोहि आवे, विष हर खाई मरे जो को मोसो मरण न पावे। यशोदा को विश्वास हो जाता है, वे छूटने कहती है, बेटा जल्दी जाकर राधा को जिला दो, राधा जाऊ जाई। यहाँ कृष्ण की चतुरता और यशोदा के भोलेपन का सहज हंसी फूटती है। कृष्ण आज्ञा पाकर राधा के पास पहुँचते हैं। गोपियाँ उनकी असलियत समझती है कि उनकी मंत्रिया बन करके आना राधा को देखने और प्रेम करने का मौका ढूंढना है। वे चुटकी लेती हुई कहती है कि नीके विषय उतार्यो श्याम, बड़े गारुड़ी अब हम जाने संगई रहत सुकाम। काकू वक्रोक्ति में यहाँ अर्थ निकलता है बढ़िया से प्रेम करना। वक्रोक्ति को कवि ने हास्य और व्यंग के लिए भाषा का औजार बनाया है। सूर वास्तव में भाषा के माहिर कलाकार है। सूर भाषा में अपने माध्यम से दूसरे के माध्यम से जिसे चाहे कह देते हैं, उसे रंगों के द्वारा कहते हैं। उनके चरित्र की पहचान रंग विशेष में बंधी है। पीताम्बर यदि कृष्ण को प्रिय है तो नीलांबर राधा को। प्रथम दर्शन में राधा के वस्त्र का रंग नीला है। नीला वसन फरिया कटी पहरे।
कृष्ण ने जब उसे गंधर्व विवाह होता है तब भी कंचन कंचन के तनु सोए नीलांबर सारी के अंततः एक चरम योग की दशा में कुरुक्षेत्र के मेले में नीलांबर में दिखती। वह लखी युवती वृंद के ठारे नील वसन तन गोरी, क्या राधा का रंग निष्ठा भाव के रूपायित नहीं करती? क्या यहाँ गोरे और नीले वर्ण का संयोजन चारित्रिक गांधीर्य और अटूट प्रेम भाव के परिपाशरों में सौंदर्य को हृदयग्राही नहीं बनाता? सूर, राधा और कृष्ण के सौंदर्य को चित्रोत्तम बनाने के लिए रंग विन्यास के कुछ खास उपयोग करते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि सूर ने चित्रांकन की विशेषता रंग वैभव उतना नहीं है जितना नाद और क्रिया वैभव, तो उन्हें निम्नलिखित उदाहरण से कम एक बार और पढ़ना चाहिए। नीलांबर पैरे तनु भामिनी जनु गन दमकति दामिनी, शेष महेश गणेश सुकादिक नारद की स्वामिनी, शशि मुख तिलक दियो मृग मद को, सूखी जराई जरी है नासा तिल प्रसुन, बेसरी छवि मोतिनी मांग भरी है, अति सुदेश मृदु चिकुर हर्ष हरत चित गूंथे सुमन, रसालही कबरी अति कमनीय सुभग सी राजति गोरी बालही, शकरी कनक रत्न मुक्तामय लटकन चिते चुराए, मानो कोटि कोटि संत मोहिनी पाइनी आने लगावे, काम कमान समान बहु दो चंचल नैन सरोज। प्रस्तुत रंगों के साथ अप्रस्तुत का रंग सानिध्य और राधा के मुख मुद्राओं का और मानसिक प्रतीकों का यहाँ जो चित्रात्मक अंकन किया है, सूर ने बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया है। सूर की भाषा में अनुभूति की तीव्रता लोक सांस्कृतिक तत्वों के समायोजन से आती है। होली रंगों का उत्सव है, समग्र ब्रिज में गुलाल उड़ रहा है, छतों के कंगूरे तक लाल हो गए, उड़तत गुलाल लाल भय बादल रंगी गए, शीघ्र अटा अटारी। एक युक्ति की पूरे वातावरण के रंगों को उकेट देती है, गोया लोक जीवन के खुशियों के क्षण की मुट्ठी खोल करके पूरे परिवेश में बिखेर दिया हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंधे सूर कविता के रंगों की समझ और बोध के साथ भावचित्र खड़ा कर देते हैं। सूर शब्दों के चरित्र से परिचित है। तत्सम शब्द हजारों साल के इतिहास में भी अपरिवर्तित रहे हैं। इनका स्वरूप स्थिर है, इसीलिए सूर बहुलता से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द स्थिर तो चित्र भी स्थिर। दर्शन प्रतिपादन के क्रम में उनका प्रयोग करते हैं। सूर वाक्य में तत्सम शब्दों के पदगुच्छ के रूप में विन्यस्त करते हैं। उनमें गुम्फित भावों की अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। हरि हर शंकर नमो नमो, असाई अहि भंग विभूषण, अमित दान बल विषहारी, नीलकंठ बर्णिल कलेवर प्रेम परस्पर कृतिहारी, चंद्रचूड़ शिखी चंद्र सरोरुह जमुना प्रिय गंगाधारी, सुरभि रेणुतन भस्म विभूषित वृषवाहन वन वृषचारी। तद्भव शब्द विगत हजारों शब्दों से लुढ़कते अपना ध्वन्यात्मक स्वरूप बदलते रहे। सूर अपनी परिवर्तनमान प्रकृति को परख करके उसके द्वारा क्रीड़ा पर गतिशील दृश्य अंकित करते हैं। और इन पदों में हम देख सकते हैं कि सूर ने भावबोध की जटिलता भी इन पदों में नहीं आती और वे तत्सम शब्दों से वाक्य बनाते हैं और पद विन्यास संचितात्मक भले ही हो जाए लेकिन उन भावान रूप चित्र अंकित करते हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के प्रथम प्रयोक्ता सुधीर अग्रवाल थे। विष्णु दास, नारायण दास और चतुर्भदास आदि इसने इनको माजा व्याकरणिक स्थिरता प्रदान की और सूर ने उसे व्यवस्था में बांधा और वो रूप स्थिरता दी, कविता और संगीत की भाषा के रूप में भारतीय पहचान दिलाई। सूर की ब्रज भाषा की व्याकरण विशेषताएं प्रतिष्ठित ब्रज भाषा की विशेषताओं के रूप में मान्य हुई। संज्ञा विश्लेषण और संबंधवाती सर्वनाम रूप ओकारांत जैसे टिको, संदेशो, अपनो, संदेशो देव की सो कहियो, प्रभु हो सब पतितन को टिको। नाव धातुएं मिलाती है और सूर ने इनका प्रयोग बड़ी खूबी के साथ में किया है। सूर को अरबी फारसी शब्दों का से भी परहेज नहीं रहा है।
दरबार की भाषा फारसी के प्रभाव से सूर सागर में राजस्व और राज प्रशासन संबंधी शब्द प्राय विदेशी हैं, जैसे अमल, अमीन, जमा, जिम्मे, दस्तक, दरबान, बरामद, माफ, मोरिल, रुक्का, साफ, ये सब फारसी भाषा अरबी भाषा के शब्द हैं। सूर सागर में देश शब्दों का भी अपना ठाट है। गत्व और बिंबों की रचना में सूर ने इनका प्रयोग अद बदाकर करते हैं, जैसे अरबराई, अररात, किलकारत, कुकुहाती, झकझोरती, जमकाई, जुनक, जहरात, ठुमकी, रुणकत, ये सब शब्द सूर ने बड़े सोच समझ करके इनका प्रयोग किया है। सूर ने जो भाषा का सांस्कृतिक चेतना के साथ आंचलिक संस्कारों का वहन करने की जो शक्ति इनमें भरी है, सूर की ब्रिज भाषा में शक्ति है, लेकिन उसका अनुप्रयोग उनकी ज़रूरत के अनुसार वे करते हैं। आंचलिक शब्दों की काव्य भाषा में चाहे जितना रगड़ा और मांजा जाए, सौंदर्य, तात्विक कल्पना जागृत करने वाली भाषिक साज सज्जा के साथ सूर ने संगति बैठाई है और सूर ने ब्रिज भाषा को मांझ करके वो स्थान और वो मुकाम दिलाया है जो आज भी उनके समान ब्रिज भाषा को नहीं दिला पाया। आज इतना ही।